उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के गांव हेतिमपुर के टोला भैंसहा में जितेंद्र सिंह का अपना निजी 2 मंजिला मकान था। मकान की दूसरी मंजिल को उन्होंने जटहा थाने में तैनात सिपाही रोशन राय को किराए पर दिया था। रोशन राय अपनी 22 वर्षीय पत्नी सोनी अंसारी के साथ 3 महीने से रह रहा था। उस मकान के नीचे वाले फ्लोर पर और भी किराएदार रहते थे। खुद जितेंद्र सिंह अपने दूसरे मकान में परिवार के साथ रहते थे। सिर्फ किराया वसूलने के लिए ही वह यहां आते थे। 25 जनवरी 2023 की दोपहर से जितेंद्र सिंह की दूसरी मंजिल से तेज बदबू आ रही थी, जिसमें सिपाही रोशन राय अपनी पत्नी के साथ रहता था। पते की बात तो ये थी, रोशन राय के उस कमरे पर पिछले कई दिनों से ताला लगा हुआ था। लोगों ने उसे और उसकी पत्नी सोनी को अंतिम बार 18 जनवरी 2023 को देखा था। उसके बाद से किसी ने न तो रोशन राय को ही देखा था और न ही उसकी पत्नी को। वे दोनों कहां गए थे, ये बात किसी को पता नहीं थी और उन्हीं के कमरे से दोपहर से तेज बदबू आ रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, बदबू इतनी तेज बढ़ती गई कि पास पड़ोसियों को अपने घर में रहना दुश्वार हो गया था। अंत में किराएदारों ने हार कर इसकी जानकारी मकान मालिक जितेंद्र सिंह को दी। सूचना पाकर वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना जटहा थाने के SHO सुरेंद्र सिंह को दे दी। सभी लोगों को बंद कमरे में लाश होने की आशंका हो रही थी। सूचना पाकर वे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने फोर्स की मदद से कमरे का ताला तोड़वाया। दरवाजा खोलकर पुलिस कमरे में घुसी तो वहां गुप्त अंधेरा था और मांस की सड़ांध ने सभी को नाक पर रुमाल रखने के लिए विवश कर दिया। मोबाइल की टॉर्च के द्वारा बिजली का बोर्ड देखकर कमरे की लाइट ऑन की। LED के प्रकाश से कमरा नहा उठा था। सड़ांध के मारे कमरे में खड़ा होना मुश्किल हुए जा रहा था। इसके बाद कमरे की तलाशी कर ये देखने में जुट गई कि ये दुर्गंध आ कहां से रही है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह कमरे से अटैच जैसे ही दूसरे कमरे में घुसे, भीतर का दृश्य देखकर उनके पैर वहीं थम गए थे। कमरे में पड़ी बेड के ऊपर किसी महिला की लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। बदबू वहीं से आ रही थी। आशंका जताई जा रही थी कि हो न हो ये लाश सिपाही रोशन राय की पत्नी सोनी अंसारी ही होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोनी की अम्मी अश्मीना खातून अपनी बेटी को लेकर परेशान थी और वह इस संबंध में थाने में तहरीर भी दे चुकी थी कि पिछली 17 जनवरी को बेटी से मोबाइल पर बात हुई थी। उसके बाद फोन मिलाने पर न बेटी का फोन लग रहा था और न दामाद का ही फोन लग रहा था। बेड के पास ही अंग्रेजी शराब की एक बोतल रखी थी, जिसमें कुछ शराब भी थी। इससे पुलिस कोलगा की घटना से पहले यहां दारू की पार्टी भी हुई थी। ये बात इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को तुरंत याद आई तो उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए अश्मीना खातून को बुलाने के लिए बाइक से 2 सिपाहियों को उसके घर भेज दिया। अश्मीना खातून इसी कुशीनगर के ही नेबुआ नौरंगिया के मनसाछा पर मंगरुआ की रहने वाली थी। जैसे हो पुलिसकर्मियों ने एक महिला की लाश पाई जाने की सूचना अश्मीना खातून को दी और संग चलकर शिनाख्त करने की बात कही, वैसे ही उसका कलेजा धक से कर गया और बदहवास होकर इधर उधर टहलने लगी। तभी उसकी दूसरी बेटी हाजरा कमरे से बाहर निकली और मां को ऐसी दशा में देख पुलिसकर्मियों से वजह पूछी तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई जो कुछ देर पहले उससे कह चुके थे। फिर हाल जैसे तैसे हाजरा ने मां अश्मीना खातून को संभाला और उसे अपने साथ लेकर घटनास्थल पहुंची। वहां मजमा लगा हुआ था। घटना की सूचना पाकर SP रितेश प्रताप सिंह भी पहुंच चुके थे। कमरे के बाहर भीड़ देखकर अश्मीना खातून का कलेजा बैठा जा रहा था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, लाश के कपड़े और उसकी कदकाठी देखकर उसे अपनी बेटी सोनी अंसारी के रूप में शिनाख्त कर ली और छाती पीट पीट कर चीखने चिल्लाने लगी। पुलिस की आशंका आखिरकार सच साबित हुई, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोनी अंसारी लापता थी। न तो उसका फोन लग रहा था और न ही रितेश राय का ही फोन काम कर रहा था। इसलिए अश्मीना के साथ साथ घर वाले उसे लेकर चिंतित थे। आखिरकार जिस अनहोनी को लेकर उसके घर वाले परेशान थे, वही अनहोनी घट गई। थोड़ी देर में कुशीनगर में सिपाही ने की हत्या की खबर फैल गई। घटना की सूचना SP धवल जायसवाल को भी मिल चुकी थी। वह भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंच चुके थे। FSL टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या के साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई थी। पते की बात तो ये थी कि जिस दिन से सोनी अंसारी लापता हुई थी, उसी दिन से सिपाही रोशन राय भी गायब था। उसका फोन बंद आ रहा था और वह ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी थी कि पत्नी सोनी की हत्या में रोशन का हाथ हो सकता है, तभी तो वह फरार हो चुका है। SP धवल जायसवाल ने उसी क्षण उसे सस्पेंड कर दिया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगा दी ताकि वह जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके और पत्नी सोनी की हत्या का कारण सामने आ सके। खैर, पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई थी।
लाश को अपने कब्जे में ले इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और मृतका का विसरा सुरक्षित करा दिया था। क्योंकि उसे मरे कई दिन बीत चुके थे, इसलिए विसरा सुरक्षित रखना पड़ा था ताकि उस रिपोर्ट से हत्या की असल वजह का पता चल सके। इधर पुलिस ने मृतका की मां अश्मीना खातून की तहरीर पर फरार सिपाही व दामाद रोशन राय के खिलाफ भादमवी की धारा 302, 120B के तहत मुकदमा दर्ज करके रोशन राय की सरगर्मी से तलाश में जुट गए थे। पुलिस उसके हर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही। उसकी सुरागरसी के लिए अपने मुखबिरों को भी लगा दिया था। 1 महीने बाद आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाए और कसिया तिराहा से उसे उस समय दबोच लिया गया जब वह कहीं भागने के फिराक में बस के आने के इंतजार में खड़ा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई और उससे पूछताछ करनी शुरू की। रोशन राय कानून का ही एक मंझा हुआ नुमाइंदा था। कानून के दांव पेंच जानता था, इतनी आसानी से पुलिस के सामने टूटने वाला नहीं था। ये बात इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भी जानते थे कि रोशन कितना बड़ा घाघ और मक्कार किस्म का इंसान है, आसानी से वह टूटने वाला नहीं था। पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती की तब जाकर वह घुटने टेकने को मजबूर हुआ और कबूलते हुए पत्नी सोनी की हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली। फिर उसने हत्या जो कहानी बयां की हैरतअंगेज निकली। 22 वर्षीय सोनी अंसारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मनसाछा पर मंगरुआ गांव की रहने वाली थी। 3 बहनों और 1 भाई में वह सबसे बड़ी थी, बाकी सब उससे छोटे थे। पिता इब्राहिम खान ट्रक ड्राइवर थे। वह माल सहित ट्रक लेकर जब बाहर जाते थे तो उन्हें घर लौटने में महीनों लग जाते थे। फिर पत्नी अश्मीना खातून परिवार की देखभाल करती थी। अश्मीना खातून के मजबूत कंधों पर बच्चों की परवरिश और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी थी, सो वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी रही थी। अश्मीना के 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी सोनी बेहद समझदार और सुंदर थी। मन से भी, विचारों से भी, लिखने पढ़ने में भी वह ठीक ठाक थी। उसके अब्बू इब्राहिम उसे लाड़ प्यार भी बहुत करते थे, क्योंकि सोनी उनके दिल के सबसे निकट थी। वह भी अपने अब्बू का बहुत ख्याल रहती थी। काम से जब भी थके हारे घर लौटते थे तो सोनी ही सबसे पहले गिलास में पानी लिए उनके सामने खड़ी होती थी। बेटी के हाथ से पानी पीकर सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने अब्बू की ही आंखों का तारा थी, बल्कि अपनी अम्मी की भी वह लाडली थी। अब्बू के साथ साथ अम्मी का भी वह खास ख्याल रखती थी। जब कभी वह 1-2 दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने चली जाती थी तो उसकी अम्मी का दिल उदास सा रहता था। उसके घर वापस लौटते ही फिर से घर में वही रौनक लौट आती थी। सबके चेहरे खिल उठते थे। सोनी आधुनिक परिवेश में जी रही थी। उसके सपने रंगीन थे, क्योंकि वह खुद ही रंगीन मिजाज की युवती थी। कामकाज से जब उसे फुर्सत मिलती थी, पिता से मिले फोन में इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलकर अपने परिचितों और दोस्तों को कमेंट बॉक्स हाय हेलो लिखकर उनसे हालचाल पूछ लिया करती थी। फेसबुक पर बहुत से नए दोस्त फ्रेंड रिक्वेस्ट डाले रहते थे। उन नए दोस्तों में कुछ चेहरे उसके नाते रिश्तेदारों के होते थे तो कुछ बिल्कुल ही नए और अनजान चेहरे होते थे। उन्हीं अनजान चेहरों में एक चेहरा कुशीनगर जिले के कसिया थाने के सिपाही रोशन राय का भी था। पता नहीं क्यों सोनी उस चेहरे को देखकर उस पर आकर्षित हो गई थी और उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। सोनी की ओर से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकृत होते ही सिपाही रोशन ने हाय का मैसेज डाल दिया तो उसने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया। उनकी ओर से जवाब मिलने के बाद दोनों के बीच मैसेज से बात होनी शुरू हो गई और दोनों के बीच दोस्ती पक्की हुई। ये सोशल मीडिया के प्यार की शुरुआत थी। दोस्ती पक्की हुई तो दोनों थोड़े और करीब आ गए। उन्होंने एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर दे दिया और पर बातचीत शुरू हुई। एक दूसरे का परिचय जब हुआ तो दोनों को ही पता चला कि वे एक ही जिले के रहने वाले हैं। इससे उनके बीच की रही सही दूरियां और भी कम हो गईं और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सोनी इस बात पर फूली नहीं समा रही थी कि जिससे वह प्यार करती है वह एक पुलिस वाला है, यानी अब दुनिया उसकी मुट्ठी में है। सोनी जवान थी, सुंदर थी, फैशन परस्त भी। उसके गोरे जिस्म पर कोई भी कपड़े उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। प्रेमिका की सुंदरता पर रोशन मर मिटता था। उसे अपनी बाइक पर बैठा कर घंटों घंटों कुशीनगर के प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर घुमाता था। उस पर खूब पैसे खर्च करता था। सोनी के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां डालता था। बात साल भर पहले की थी जब रोशन पहली बार प्रेमिका सोनी को अपनी बाइक पर बैठाकर कुशीनगर के प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर लाया था।
मंदिर के प्रांगण में दूर दूर तक फैली मुलायम घास पर आमने सामने बैठे आशिकी भरी नजरों से दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो आप? दोनों के बीच पसरे सन्नाटे को सोनी ने तोड़ा। देख रहा हूँ कि चांद जमीन पर उतर आया है। सोनी की खूबसूरती की रोशन ने तारीफ की तो शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। दोनों हथेलियों के बीच उसने अपना चेहरा छिपा लिया था। इसमें शर्म जैसी क्या बात है? इश्क की आंखों से मैंने जो देखा, शब्दों की थाली में मैंने वही परोसा। वाह, आप तो शायरों जैसी बातें करते हैं। शब्दों की थाली में मैंने वही परोसा, जुमला सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, कह नहीं सकती। जी शुक्रिया। झुककर हाथ से महबूबा को सलाम किया और आगे बोला, इस नाचीज गरीब बंदे की तारीफ में कसीदे पने के लिए बातें करना तो कोई आपसे सीखे। माशाअल्लाह, आप किसी से कम खूबसूरत नहीं हैं। आप बहुत सुंदर हैं। तभी तो मेरा दिल आप पर हार गया और मैं आपकी बाहों में आ गिरी। मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जमाना हमारा दुश्मन क्यों न बन जाए, चाहे राहों में कांटे क्यों न बिखेर दिए जाएं, चाहे नंगे पांव शोलों पर क्यों न चलना पड़े। दिल से आपको चाहा है, आपसे प्यार किया है तो मरकर भी साथ निभाएंगे। रोशन भावनाओं में बह गया था। सोनी का दिल प्रेमी रोशन की प्यार भरी बातें सुनकर बाग बाग हो गया था। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? मैं हनुमान तो नहीं हूँ, वरना अपना सीना चीर कर दिखा देता। मेरे दिल में आप ही की तस्वीर छपी है। मेरी हर एक सांस पर आपका ही नाम लिखा है। मेरी धड़कनों में, मेरी रगों में और मेरी सांसों में बस आप ही आप हो। इतना प्यार करता हूँ मैं आपसे। ओह रोशन जी, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा चाहने वाला सच्चा प्यार मिला। मैं अपने प्यार को पलकों के बीच छिपा कर रखूंगी ताकि हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे। सिपाही का प्यार बने लगा, यही हाल सोनी का भी था। घंटों दोनों ऐसे ही प्यार भरी बातें करते रहे। कब दोपहर से शाम हुई पता ही नहीं चला। दोनों पास के रेस्टोरेंट में गए। वहां रोशन ने प्रेमिका सोनी को उसके पसंद की चीजें खिलाईं और उसे बस पर बैठाकर अपने कमरे पर चला गया। वह सोनी से मिलकर बहुत खुश था। सोनी भी बहुत खुश थी। अपने जीवन साथी को लेकर उसने जो सपने देखे थे वे सपने पूरे हो गए थे। फिर सोनी ने एक दिन मौका देखकर अपने मन की बात अम्मी को बता दी। बेटी के मुंह से प्यार वाली बात सुन वह हाय तौबा मचाने लगी। बेटी को उसने खूब खरी खोटी सुनाई, सामाजिक मर्यादा में रहने का सबक भी दिया। ये भी कहा कि उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय है। इज्जत हमारा गहना है, अगर एक बार चली जाए तो समाज बिरादरी में किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। हम जीते जी मर जाएंगे। इस पर सोनी ने मां को भरोसा दिलाया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मां बाप की इज्जत और सम्मान पर बट्टा लगे। उसे अपनी मान मर्यादा का सबसे ज्यादा ख्याल है, लेकिन उसने अपने जीवन साथी को चुन लिया है। निकाह करेगी तो रोशन से ही करेगी। रोशन के अलावा हर पुरुष उसके लिए बाप भाई के समान होगा। सोनी भले ही सिपाही रोशन के प्यार में अंधी हो गई थी, यूं कह लें कि वह उससे अंधा प्यार करती थी तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। मगर रोशन सोनी को लेकर बहुत संजीदा नहीं था। लिव इन रिलेशन में खेलना चाहता था कि सोनी जिस्म से। शातिर सिपाही रोशन के दिमाग में प्रेमिका सोनी को लेकर कुछ और ही चल रहा था। अच्छाई की चादर में लिपटा उसके मन में बड़ा घिनौना और गंदा विचार उमड़ घुमड़ रहा था। वह सोनी से नहीं बल्कि उसके खूबसूरत बदन से प्यार करता था। उसके जिस्म को पाने के लिए उसकी झूठी तारीफ कर रहा था ताकि सोनी के गदराए जिस्म को नोच नोच कर खाए और मन भर जाने के बाद उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंके। रोशन अक्सर सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया करता था, वहां भी जाती थी। बातों बातों में उसने उसके जिस्म को पाने की इच्छा भी जाहिर की थी, मगर सोनी ने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि शादी के बाद मैं अपना तन मन सब कुछ अपने शौहर का सौंपूंगी, लेकिन शादी से पहले नहीं। फिर उसने रोशन पर शादी करने के लिए दबाव बनाया। जिस गदराए जिस्म को पाने के लिए रोशन ने सोनी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, उसका वह मकसद पूरा नहीं हुआ तो वह सोनी से दूरियां बनाने लगा। धीरे धीरे वह उससे दूर भागने लगा था। जो प्रेमी पहले दिन भर में कई बार अपनी प्रेमिका को फोन कर बातें किया करता था, वही अब हफ्तों हफ्तों उससे बात नहीं करता था। उसके सिर से सोनी के प्यार का भूत जैसे उतर चुका था। अचानक प्रेमी रोशन में आए बदलाव देख सोनी परेशान रहने लगी थी। जब भी वह उसे फोन करती थी तो उसका फोन काट देता था। वह उससे मिलने कसिया जाती तो वह उससे मिलता भी नहीं था। सोनी समझ गई थी कि रोशन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह इतनी आसानी से अपना प्यार खोने वाली नहीं थी और न ही धोखा देकर अपना पीछा छुड़ाने वाले रोशन को ही छोड़ने वाली थी। फिलवक्त सोनी का दिल शीशे के समान चूर चूर हो गया था। प्यार में धोखा खाई वह घायल शेरनी के माफिक हो गई थी। अब तो बेटी के साथ उसकी माँ भी हो गई थी।
मां बेटी दोनों मिलकर उसे सबक सिखाने की तैयारी में जुट गई थीं। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले सोनी और उसकी मां अश्मीना खातून ठंडे दिमाग से सोचकर एक बार फिर से सिपाही रोशन राय को सोचने का मौका देना चाहती थी, किंतु वह था कि न तो सोनी की कॉल रिसीव कर रहा था और न ही अपनी ओर से कॉल करके उससे दूरियां बनाने की वजह बता रहा था। इस पर दोनों मां बेटी मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए 23 नवंबर 2022 को एसपी धवल जायसवाल के दफ्तर पहुंच गईं। उन्होंने उनके सामने अपना दुखड़ा रोते हुए सिपाही रोशन राय की पूरी कलई खोलकर रख दी। एसपी धवल जायसवाल ने सोनी को भरोसा दिलाया कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। यदि रोशन ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो उसे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। जैसे ही सोनी एसपी जायसवाल के समक्ष पेश हुई, वैसे ही इसकी जानकारी रोशन राय तक पहुंच गई थी। सोनी का दुस्साहस देखकर रोशन का गुस्से से नथुना फूलने पिचकने लगा था। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह मामूली लड़की एसपी दफ्तर पहुंचकर उसकी शिकायत कर देगी। ये बात उसे बहुत बुरी लगी। वह फफड़ा कर रह गया। इसी बीच बड़ी चालाकी से रोशन राय ने कस्या थाने से अपना ट्रांसफर जटहा थाने करवा लिया था, ताकि उस तक जल्दी कोई पहुंच न सके। सोनी से भले ही रोशन राय दूर भागता जा रहा था, लेकिन वह अपने कप्तान धवल जायसवाल से दूर नहीं भाग सकता था। उन्होंने वायरलेस सेट के जरिए संदेश भिजवाकर सिपाही रोशन राय को अपने दफ्तर में जल्द से जल्द हाजिर होने का आदेश दिया। अपने कप्तान के आदेश को वह ठुकरा नहीं सकता था, उसे उनके सामने हाजिर होना ही पड़ा। इस तरह सिपाही रोशन राय और सोनी का मामला विभाग में भी फैल गया। कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कप्तान धवल जायसवाल ने सिपाही रोशन राय को फटकार लगाई, सोनी नाम की जिस युवती के साथ तुमने रिश्ते बनाए थे, शादी का झांसा देकर उसकी जिंदगी चौपट की है, उसके साथ न्याय करो। शादी करके उसे अपना लो, वरना जेल में सड़ जाओगे। उसने तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। उसके बाद एसपी धवल जायसवाल ने रोशन को बहुत समझाया। कप्तान के दबाव में आकर रोशन राय ने उस समय शादी करने की तो हामी भर दी थी। कप्तान के आदेश पर सोनी से रोशन राय ने 28 नवंबर 2022 को जटहा बाजार स्थित शिव मंदिर में सोनी अंसारी से शादी कर ली थी और हेतिमपुर के सटर टोला भैंसहा स्थित राजेंद्र सिंह के मकान में ऊपर का कमरा लेकर प्रेमिका से पत्नी बनी सोनी को लेकर रहने लगा। कभी जिस सोनी पर वह जान छिकता था, आज उसी से बेहद नफरत करने लगा था। उसको इस बात का बेहद मलाल था कि उसने उसकी शिकायत कप्तान से क्यों की। उनकी नजरों में उसकी क्या इज्जत रह गई। इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। ये झगड़ा बाद में मारपीट में बदल गया था। बात बात पर रोशन पत्नी सोनी को जलील करता और उसे पीटता था। अपने साथ हो रही हर यातनाओं और जुल्मों को सोनी अपनी माँ से कहती थी। माँ के पास इसका विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उसका ही फैसला था कि शादी जब भी करेगी तो रोशन से ही करेगी। उसने माँ से यही कहा थी। अब सोनी को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश उसने माँ बाप की बात मान ली होती तो शायद उसकी हालत ऐसी नहीं होती, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। फिलहाल पति पत्नी के बीच रोज रोज के झगड़े, हाथापाई से दोनों का जीवन असहज बन गया था। रोशन ने सोनी को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंकने की योजना बना ली थी। वह योजना थी उसकी हत्या। 17 जनवरी 2023 को रात में सोनी की बात मां अश्मीना से हुई तो इस बात को लेकर रोशन राय ने सोनी से खूब झगड़ा किया और उसे जमकर लात घूंसों से मारा। उसने सोनी से पहले ही कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना है। अगर उनसे रिश्ता रखा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। पति की पिटाई से सोनी रात भर बिस्तर पर दुबक कर सिसकती रही और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। बहरहाल रात जैसे तैसे बीती। सोनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसकी आंखें सूज गई थी, लेकिन रोशन के दिल में सुलग रही नफरत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। 18 जनवरी 2023 की रात उसके और सोनी के बीच फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उसने पत्नी सोनी को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और कमरे की बत्ती ऑफ कर उसी रात कमरे पर बाहर से ताला लगाकर चला गया। यानी पत्नी की हत्या कर सिपाही फरार हो गया था। आगे क्या